जब भी इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन की बात होती है ना, तो दिमाग में हमारे बस क्या आता है कि जिसने वर्ल्ड कप जिताया वही ग्रेटेस्ट कैप्टन है। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, खास करके महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल वो ग्रेट कैप्टन है, लेकिन ज्यादा उन्हीं का नाम आता है क्योंकि भाई 2007 का वर्ल्ड कप जिताया। और वो वर्ल्ड कप जिताया, मतलब जहां टीम बस ऐसे ही बना के भेज दी गई थी कि इनॉग्रल वर्ल्ड कप है, भेज देते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि T20 का ज्यादा उस टाइम बहुत सा कहते हैं ना कि ट्रेंड नहीं था, तो भेज देते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप हम बुरी तरीके 50 ओवर का हारी गए थे, तो ऐसे टीम भेज दी गई। वहां धोनी ने जिता दिया अपने करिश्माई कर कर, अजीबो गरीब कहेंगे, अनऑर्थोडॉक्स डिसीजंस जो हमारे फेवर में आ गए, चाहे वो जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देना हो या बॉल आउट में रॉबिन उथप्पा से वो बॉल फेंकवाना हो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच टाई हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप हो, आशीष नेहरा को बैठा देना, श्रीसंत को खिलाना, अश्विन को ना खिलाना, तो वो सारी चीजें। और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, 5-5 आईपीएल ट्रॉफी, तो धोनी की बात होती है। लेकिन लोग दादा की बात करना भूल जाते हैं। जो 90s के किड हैं वो दादा की बात जरूर करेंगे मेरे जैसे, क्योंकि हमारी नजर में उनसे अच्छा कप्तान शायद जिस फेज से इंडियन क्रिकेट मतलब जूझ रहा था, या यूं कहिए कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर एक इंसान आता है और कहता है मैं करूंगा इंडिया कैप्टेंसी। डिसीजन किसका था नहीं पता, सचिन का, मतलब सचिन का कहना था कि दादा को कैप्टेंसी दी जाए या जो भी, मतलब ये चीजें तो अभी हो सकता है पीछे पब्लिक डोमेन में हो भी, मुझे ना पता हो, लेकिन जितना मुझे पता है ये चीज क्लियर नहीं है। दादा एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, वहां पर उन्होंने बताया कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि 2000 जब भी, मतलब आई थिंक 2000 था, निरोबिया में थे, जिम्बाब्वे में, और चैंपियंस ट्रॉफी का नॉकआउट मैचेस चल रहे थे। तो वहां पर उन्होंने क्या हुआ कि युवराज सिंह एकदम फ्लैम्बॉयंट बॉय, भाई बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट बॉय था वो, और पार्टी करने वाला, अमीर घर में युवराज सिंह का लड़का था, चंडीगढ़ में रहने वाला लड़का। तो गांगुली को पता था कि यहाँ की चकाचौंध में पब्स इतने ज्यादा, बार है, होटल है, तो वो कहीं भी जा सकता है। क्योंकि होता ना नया नया, मतलब निकला हुआ लड़का, तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इस लड़के पर नजर रखिएगा, और ये लड़का अगर बाहर जाता है तो 9:30 के पहले नहीं आता, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। एक दिन अचानक से वहां से युवराज सिंह गायब हो गए, और 9 बज गए, रोज 9:30 बज गए। सौरव गांगुली परेशान, तो फिर वो गार्ड साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने देखा 9:30 बज गए हैं और युवराज सिंह अपने रूम में नहीं है। तो कहता है सर हमें तो नहीं समझ में आया। तो कहते हैं कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम उसे ढूंढने चलते हैं, और यहाँ के सबसे महंगे और अच्छे पब बार कौन से हैं, होटल कौन सा है जहां वो डिनर करने जा सकता है। तो वहां पर लेके जाते हैं। तो सौरव गांगुली वहां जाते हैं, तो उसे वहां पाते हैं कि पब में जो है अपना बार में युवराज सिंह डिनर विनर करा। तो युवराज सिंह का हाथ पकड़ के लेके आते हैं और सीधे रूम में ले आकर फिर उन्होंने बताया कि और एक इंसान टीम में ऐसा भी था जो इतना पंक्चुअल था, अपने टाइम से पहले सोना, टाइम पे उठना, सब कुछ करना। लेकिन जब यही दोनों बंदे जब जाते हैं ग्राउंड में ना, एक मोस्ट पंक्चुअल युवराज सिंह, तो अलग ही फायर, अलग ही चीज दिखती है। मतलब दिखता है कि दोनों कैसे मिलके रहते हैं। ये थे सौरव गांगुली, जो अपने एक एक प्लेयर का ख्याल रखते थे कि कौन कहां जा रहा है, कौन किस माहौल में उठ बैठ रहा है, किसका कैसा नेचर है, कौन कहां पर फिसल सकता है या चकाचौंध में खो सकता है। ये होता है एक अच्छा कप्तान, जो केवल प्लेयर को ग्राउंड के अंदर मेंटेन ना करे, ग्राउंड के बाहर की उनकी एक्टिविटीज को भी ट्रेस करे, उन पे वर्क करे और उनका ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। क्योंकि जब नए नए प्लेयर होते हैं तो उनके साथ ये चीजें हो जाती है। मैं ये सारी चीजें सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि पृथ्वी शॉ के इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि पृथ्वी शॉ के साथ जो भी चीजें हो रहा है उसकी गलतियां हैं, और शायद वो खुद एड्रेस नहीं करना चाहता इन गलतियों को। क्योंकि अभी हमने देखा था कल या परसों, कल की बात है, वो किसी एक छोटे बच्चे घर में साथ क्रिकेट खेलते हुए डाल रहा है, और उस पर भी कैप्शन लिख रहा है कि जब बाहर के लोग साथ नहीं देते तो घर का ही लोग से पॉजिटिविटी आती। बिल्कुल बात सही है, लेकिन बाहर जो इतनी पॉजिटिविटी उसके लिए, मतलब लोग दिखा रहे हैं कि हर कोई उसका चाह रहा है कि कॉमबैक हो, भाई उस चीज पे ये जेनजी जो है ना, ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है सोशल मीडिया में, और उन्हें ये नहीं दिख रहा कि सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी भी है। जो लोग आपके लिए पागल है कि भाई कॉमबैक करे, लेकिन भाई को तो केवल हर चीज सोशल मीडिया पर लिख के अपना दिखाना है और वैसे वर्क करके दिखाना नहीं है। तो मैं ये कहानी सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं, और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस ये कहना चाह रहा हूं कि शायद पृथ्वी शॉ को किसी एक ऐसे सीनियर प्लेयर या ऐसे मेंटोर की जरूरत है, जो उसका, सौरव गांगुली ने जैसे युवराज सिंह का ख्याल रखा था उस तरीके ख्याल रख सके।